नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक और लर्निंग वीडियो में। गाइज, आपके सामने इस वक्त आप देख रहे हैं 51500 पुट का चार्ट बैंक निफ्टी का 30th जन एक्सपायरी का। इस 51500 के पुट ऑप्शन की एक्सपायरी 30 जनवरी को है, 30 जनवरी 2025। तो गाइज, यहाँ पर हम पुट में एंट्री करने वाले हैं। यहाँ पर मैं एक लॉन्ग पोजीशन टूल लगाने वाला हूँ जिसमें मैं दो चीज़ें डिफाइन करूँगा। पहला, एक बहुत ही छोटा सा एसएल और एक 100 पॉइंट्स का टारगेट। और ये जो एसएल है 20 पॉइंट का, इसको मैं आगे चलकर 10 पॉइंट का करने वाला हूँ। यानी कि हमारा जो रिस्क है वो बहुत ही छोटा सा होगा। आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, अगर मैं यहाँ पर 20 पॉइंट्स का एसएल रखता हूँ और 100 पॉइंट्स का टारगेट रखता हूँ तो ये रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो क्या है? क्या ये 1:2 है, 1:3 है, 1:4 है, 1:5 है? ये क्या रेशो है? आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। तो गाइस, इस ट्रेड में हमें देखना है कि क्या हमें इस पुट की ट्रेड में प्रॉफिट होता है या लॉस होता है। लॉस अगर होगा तो बहुत ही छोटा लॉस लेना है, क्योंकि मैंने जैसे आपको कहा कि यहाँ पर ये जो 20 पॉइंट का एसएल है इसको मैं छोटा सा करने वाला हूँ, 10 पॉइंट का करने वाला हूँ। और गाइज, आपको ये सोच के चलना है कि इस ट्रेड में हमारा एसएल भी जा सकता है या हमें हमारा रिवॉर्ड मिल सकता है, 100 पॉइंट्स का हमारा टारगेट मिल सकता है, लेकिन इसकी प्रोबेबिलिटी होती है। अगर आप सिर्फ ये सोच के चलेंगे कि हमारा टारगेट ही हिट होना चाहिए तो इसका मतलब ये हुआ कि आप बायस्ड हो गए हैं पुट साइड का ट्रेड लेने के लिए, और इसीलिए आप ये उम्मीद लगा रहे हैं कि इस ट्रेड में हमारा टारगेट हिट होना ही चाहिए। और ये भी हो सकता है कि जब हम इस ट्रेड में ना हो, हम ऑलरेडी हमारी पोजीशन से लॉस में एग्जिट कर चुके हो, एसएल लेकर एग्जिट कर चुके हो, तब हमें ये देखने को मिल सकता है कि ट्रेड हमारे फेवर में चली भी गई और टारगेट हिट भी हो गया, लेकिन हम उस ट्रेड में नहीं थे। तब हमें क्या करना चाहिए? क्या हमें री एंट्री करनी चाहिए दोबारा किसी ट्रेड में, या फिर वेट करना चाहिए बेटर अपॉर्चुनिटी के लिए? ये सारे सवाल बिगनर ट्रेडर्स के मन में होते हैं। ये नहीं करना है आपको कि बस अपने हिसाब से आपने टाइम डिसाइड कर लिया कि मुझे 2 मिनट में या 3 मिनट में ही टारगेट मिलना चाहिए। हो सकता है कि आपको 7 या 8 मिनट के बाद या फिर 10 मिनट के बाद आपका टारगेट अचीव हो जाए, या ये भी हो सकता है कि 5 मिनट में ही आपको एसएल भी देना पड़े। तो दोनों कंडीशंस के लिए आप रेडी रहेंगे। मैं एसएल देने के लिए भी रेडी हूँ और टारगेट बुक करने के लिए भी रेडी हूँ। आप देख सकते हैं यहाँ पर मैं अब एसएल को 10 पॉइंट का कर रहा हूँ। तो एसएल जब हमारा हिट हो तो हमें इस बात का भी ख्याल रखना है कि कैंडल, रेड कैंडल हमारे एसएल के नीचे क्लोज होनी चाहिए, तभी हम उस एसएल को एक्सेप्ट करेंगे। ये नहीं कि बस कैंडल उस पॉइंट तक चली गई और रिवर्स आ गई और हमने अपनी पोजीशन से एग्जिट कर दिया। ये बिल्कुल नहीं करना है। एसएल हमारा तभी हिट होगा और हम एसएल को तभी एक्सेप्ट करेंगे जब रेड कैंडल इस एसएल के लेवल के नीचे क्लोज हो जाए। तब हम समझेंगे कि अब हमें इससे ईमानदारी से एग्जिट करना है, इस पूरी ट्रेड से, और एसएल को ले लेना है। यहाँ पे आपका क्या जाएगा गाइस? 10 पॉइंट का एसएल है, बहुत ही छोटा एसएल है। अब हम इतना छोटा एसएल क्यों रख पाते हैं? क्योंकि हमारी एंट्री जो है वो बहुत ही शार्प, बिल्कुल स्नाइपर काइंड ऑफ एंट्री होती है हमारी। इस तरह की एंट्रीज में आपने खुद देखा है, अगर आप पिछले वीडियोज़ की बात करें तो मैक्सिमम टाइम हमने ये देखा है कि इस तरह की स्नाइपर काइंड ऑफ एंट्रीज में हमारा एसएल बहुत कम बार हिट हुआ है और हमें टारगेट बहुत बार मिला है। तो इस तरह की एंट्रीज में थोड़ा कॉन्फिडेंस हाई रहता है ट्रेडर्स का, और टारगेट के लिए वेट करना भी थोड़ा आसान हो जाता है, क्योंकि पता होता है कि हमारी एंट्री जो है वो बहुत ही पिन पॉइंट, बहुत ही अच्छे लेवल पे हुई है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं गाइज, बहुत ही बढ़िया ग्रीन कैंडल्स और बहुत ही अच्छी तरीके से प्रीमियम इंक्रीज हो रहा है, प्रीमियम बढ़ता हुआ जा रहा है। अब यहाँ पर आप क्या करेंगे कि अगर आपके पास एक से ज़्यादा क्वांटिटी है तो थोड़ी बहुत क्वांटिटी आप यहाँ पर प्रॉफिट बुक करके निकाल सकते हैं। फॉर एग्जांपल, आपने 70% क्वांटिटी यहाँ पर निकाल दी और 30% क्वांटिटी आपने रख दी थोड़े और बफर पॉइंट्स के लिए। और अगर आपके पास सिर्फ एक लॉट है तो फिर आपके पास कोई ऑप्शन ही नहीं बचता है। सेटिस्फाइड होकर यहाँ पर आपका एक लॉट आप बुक कर सकते हैं, प्रॉफिट बुक कर सकते हैं। और गाइज, बिलीव मी, एक लॉट में भी जो प्रॉफिट आपको मिल रहा है, इट इज़ सो मच अमेजिंग। आप इसी तरह से धीरे धीरे प्रॉफिट्स को जोड़कर, इकट्ठा करके कैपिटल को ग्रो कर सकते हैं, और धीरे धीरे आप 2 लॉट्स लेना शुरू कर सकते हैं, फिर 3 लॉट्स लेना शुरू कर सकते हैं, और इसी तरह से आपकी जर्नी जो है वो पॉजिटिवली आगे बढ़ती रहेगी। और मैं चाहूँगा कि आप सभी का कैपिटल धीरे धीरे ग्रो करे। आप 1 लॉट से 2 लॉट पे चले जाएं, 2 लॉट से 3 लॉट पर, 3 लॉट से 4 लॉट, और इसी तरह से आपका प्रोग्रेस हो। तो गाइज, आप देख सकते हैं यहाँ पर थोड़ी बहुत प्रॉफिट बुकिंग यहाँ पर हो रही है। कुछ लोग यहाँ पर
शायद 80 पॉइंट्स में या फिर 70 पॉइंट्स में यहाँ पर बुक कर रहे हैं अपने प्रॉफिट को। लेकिन आपको यहाँ पे बिल्कुल भी डरने की ज़रूरत नहीं है। इसकी वजह क्या है गाइस कि आपको पता है यहाँ पर आपकी जो एंट्री हुई है इस पुट में, ये बहुत ही लॉजिकल एंट्री है और इसमें टारगेट मिलने की संभावना ज़्यादा है। टारगेट मिलने के चांसेस यहाँ पर आपको थोड़े से ज़्यादा दिखेंगे। यहाँ पर मैं ये बिल्कुल गारंटी नहीं देता हूँ कि यहाँ पर आपको टारगेट मिलना ही चाहिए। मैं ये कह रहा हूँ कि सिर्फ प्रोबेबिलिटी थोड़ी ज़्यादा है क्योंकि हमारी एंट्री बहुत ही अच्छे लेवल पे हुई है। और ये भी हो सकता है कि आपको यहाँ पर टारगेट मिलने के बाद बहुत देर तक कंसोलिडेशन फेज भी मिल जाए, तो वहाँ पर भी आपको डरना नहीं है। वहाँ पर भी आपको डिसीजन लेना है कि क्या आपको रिमेनिंग क्वांटिटी एग्जिट करनी है या फिर उसको होल्ड करना है और ज़्यादा पॉइंट्स के लिए। यहाँ पर आप देख सकते हैं बहुत ही बढ़िया ग्रीन कैंडल और हमें हमारा टारगेट बहुत ही आसानी से मिल रहा है यहाँ पर गाइज। तो इसी तरह से अच्छे अच्छे ट्रेड्स लेते रहिए गाइज और धीरे धीरे करके अपने कैपिटल को ग्रो करिए। तो मैं कहूँगा कि बिल्कुल बिना भूले इस चैनल को सब्सक्राइब करिए। अगर आपको ये कंटेंट पसंद आ रहा है, अगर आपको लगता है कि इन सब वीडियोस से आपको कुछ सीखने को मिलने वाला है, तो ज़रूर इस चैनल को सब्सक्राइब करिए। बहुत ही बढ़िया रहेगा आपके लिए, क्योंकि सीखना जो है गाइज़ वो प्रैक्टिकल ट्रेडिंग देखकर ही होता है। क्योंकि ये लाइव एक्सपीरियंस गाइज़ ये आपको बनाता है एक कॉन्फिडेंट ट्रेडर। तो मैं मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में गाइज़। आई एम श्योर आपने चैनल को सब्सक्राइब किया होगा। लाइक ज़रूर कर दीजिए इस वीडियो को अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है। तो मिलता हूँ आपसे मैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।